नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग फिल्म में हीरो और विलेन को गन फायरिंग करते हुए तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि गन काम कैसे करती है? हालांकि अलग अलग तरह की बंदूकों का अलग अलग मैकेनिज्म होता है और सभी बंदूकें एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं। इन बंदूकों का जनरली दो बेसिक टाइप होते हैं। पहला फुल्ली ऑटोमेटिक और दूसरा सेमी ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक में एक बार ट्रिगर दबाने से लगातार फायर कर सकती है और सेमी ऑटोमेटिक में एक बार ट्रिगर दबाने से एक ही राउंड फायर करती है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम एक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और हैंड गन कैसे काम करती है एक वीडियो एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। गन की मैकेनिज्म को समझने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इस पूरे हिस्से को बुलेट नहीं बोला जाता, सिर्फ इस 1/3 हिस्से को ही बुलेट बोला जाता है। इस पूरे हिस्से को कार्ट्रिज बोला जाता है। ये जो बाहर की कवरिंग है उसे केस कहा जाता है और इसके अंदर ही प्रोपेलेंट भरा होता है, जिसे आप एक तरह की विस्फोटक बारूद या गन पाउडर भी कह सकते हैं। कार्ट्रिज के बीचों बीच एक प्राइमर कंपाउंड लगा रहता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसे हम आगे बात करेंगे। इस कार्ट्रिज को मैगजीन पर लोड किया जाता है, जिसमें स्प्रिंग और फॉलोअर इसे दबाव बनाए रखते हैं। मैगजीन का डिजाइन कुछ इस प्रकार का होता है कि कार्ट्रिज आगे स्लाइड होकर ही बाहर आ सकती है। इस मैगजीन को बंदूक में रखा जाता है। यहाँ पर बंदूक की अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखाया गया है। बंदूक को पहली बार फायर करने के लिए रिकल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को हाथ से पीछे खींचा जाता है। इसके कारण कई चीज़ें एक साथ होती हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। स्लाइडर की मूवमेंट के कारण हैमर पीछे आ जाती है। यह हैमर स्ट्रीट के जरिए मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता है और इसलिए मेन स्प्रिंग को दबा देता है। यह शियर है। यह हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइडर पीछे जाता है तब शियर लीफ स्प्रिंग के दबाव में हैमर के साथ एंगेज हो जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर को छोड़ दिया जाता है तब रिकल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पहली वाली स्थिति में चला जाता है, जबकि हैमर शियर के कारण अपनी पहली वाली स्थिति में नहीं जा पाता। इस प्रोसेस को कॉकिंग कहते हैं। जब स्लाइडर पीछे जाता है तो इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है और इसलिए उसमें कार्ट्रिज आसानी से भरा जा सकता है। जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है तो यह एक कार्ट्रिज को बैरल में ले जाता है और बैरल को पहली वाली स्थिति में धकेल देता है। कार्ट्रिज का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है, जो कि स्लाइडर में जुड़ा होता है। इस प्रोसेस को हम लोडिंग कहते हैं। पिस्तौल अब फायर करने के लिए तैयार है। जब ट्रिगर दबाया जाता है, शियर डिस्कनेक्टर के माध्यम से धकेल दिया जाता है, जिसके कारण हैमर से डिसएंगेज हो जाता है। हैमर अब फ्री है और मेन स्प्रिंग के दबाव में यह फायरिंग पिन, जो कि स्लाइडर में फिक्स्ड होती है, उससे जाकर टकराती है। बदले में यह फायरिंग पिन कार्ट्रिज के प्राइमर पर स्ट्राइक करती है। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होता है, जो फायरिंग पिन के टकराने की वजह से जल जाता है। इसके कारण कार्ट्रिज में रखे गन पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस पैदा होती है और इस प्रकार बुलेट की पीछे की जगह बहुत हाई प्रेशर गैसों से भर जाती है। इसलिए बुलेट पर पीछे से फोर्स लगता है, जिसके कारण बुलेट बहुत तेज गति से बैरल से बाहर निकलते हैं, अप टू 1000 फीट पर सेकंड। बुलेट के बाहर आ जाने पर यह गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती है और बुलेट अपने मोमेंटम के कारण आगे बढ़ती जाती है। अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि ये बुलेट बैरल से कभी भी सीधी बाहर नहीं आती,
बैरल में कुछ लकीरें और खांचे बने होते हैं जिसको हम ग्रुप भी कहते हैं, जो आगे बढ़ने समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं और बुलेट स्पिन करती हुई आगे बढ़ती है। लेकिन बुलेट को क्यों स्ट्रेट में नहीं भेजा जाता? तो दोस्तों इसका जवाब है स्टेबिलिटी। अगर बुलेट बैरल से सीधी निकलेगी तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो हुआ तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा और स्टेबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी और बुलेट टारगेट पर ठीक से हिट नहीं कर पाएगी। इसलिए बुलेट को स्पिन करवाया जाता है ताकि बुलेट की स्टेबिलिटी भी बढ़े और टारगेट को हिट करने की एक्यूरेसी भी बढ़े। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यह गैसेस बंदूक पर भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है, और क्योंकि बंदूकें काफ़ी भारी होती है इसलिए इसका एक्सीलरेशन बुलेट के मुकाबले काफ़ी कम होता है और इसलिए पीछे की तरफ ज़्यादा गति प्राप्त नहीं कर पाती। विस्फोटक की कुछ एनर्जी स्लाइडर को पीछे धकेलने में इस्तेमाल होती है और केस स्लाइडर के साथ पीछे आता है और इजेक्टर की मदद से बाहर निकल जाती है। साथ ही साथ स्लाइडर हैमर को पीछे धकेलता है और बंदूक को अपने आप रिलोड भी कर देता है और अब बंदूक अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है। ग्रिप सेफ्टी बंदूक को अपने आप फायर करने से रोकती है। जब बंदूक को हाथ से पकड़ लिया जाता है तभी ट्रिगर डिस्कनेक्टर के जरिए सियर को मूव कर सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।